न्यायशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। भारत की 2.5 लाख पंचायतों में से एक पंचायत में बैठकर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और पंचायतों के विषय पर ही आपसे बात करूँगा। पंचायत दिवस पे भी मैंने पंचायतों के बारे में बात करी थी। आज फिर से एक अहम मसला जो कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, और बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास और अन्य अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। वो मसला है कि जो लोग अग्रीव्ड हैं, जो पंचायत के इलेक्शन अभी संपन्न हुए पिछले महीने उनमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो इलेक्शन हुआ है, जो ग्राम प्रधान का हुआ है या फिर जो ब्लॉक स्तर पे चुनाव होता है सदस्य का, या फिर ज़िला पंचायत लेवल पे जो सदस्यों का चुनाव होता है, कहीं कहीं पे ऐसा है कि उनको लगता है कि जो ऑफिसर थे उन्होंने गलत अनाउंसमेंट किया, या फिर कहीं कहीं पे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी जीता है उसने गलत व्यवहार किया, लोगों को पैसे बांटे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। कुछ लोगों की शिकायत आई कि उन्होंने गलत एफिडेविट लगा के वो प्रधान बने हैं। लेकिन अब एक मूलतः समस्या क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कि हम इसकी शिकायत कहाँ करें। अगर 92 से पहले की बात करें या फिर यूपी में अगर मैं बात करूं तो 98 या 2002 से पहले की बात करें तो कोई भी अधिकारी जो डीएम होता था, डीपीआरओ जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का ऑफिसर होता था, यहाँ तक कि तहसीलदार भी कभी कभार ऐसा होता था कि वो ग्राम प्रधान को उठा के कह देता था कि उसकी सदस्यता ख़त्म कर देता था। लेकिन जब से पंचायत में संशोधन हुआ है, जब से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है हिंदुस्तान में, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ पंचायतों को लेकर। मैंने पिछले सेशन में जैसे बताया था कि पंचायती राज का इनेक्टमेंट हुआ है देश में। हालांकि जिस तरीके से फंक्शन होना चाहिए पंचायतें, वो इस तरीके से अभी नहीं फंक्शन हो रही हैं। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस का निस्तारण किया, होतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मसला उसमें यह था कि एक ग्राम प्रधान जिसको ग्राम सभा ने इलेक्ट किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आया और उस कंप्लेंट को जिलाधिकारी ने एक तरफा सुनवाई करते हुए ग्राम प्रधान का उनको पद से अपदस्थ कर दिया। वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए डीएम के आदेश के खिलाफ, और उन्होंने वहाँ पे बहस करी और उन्होंने ये कहा कि जब संशोधन हो चुका है संविधान में, 73rd 74th संशोधन संविधान में लागू हो चुका है, और 243O जो आर्टिकल 243O है वो क्लियरली कहता है कि किसी भी जो ग्राम पंचायत है या ब्लॉक पंचायत है या फिर जिला पंचायत है, उनके चुने हुए जो सदस्य हैं वो बिना किसी इलेक्शन पिटीशन के केवल उनकी सदस्यता जो खत्म होगी, केवल और केवल इलेक्शन पिटीशन पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि केवल इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही उनकी सदस्यता खत्म करी जा सकती है। ग्राम प्रधान के लिए हालांकि एक क्लॉज और है, लेकिन वह एक जिलाधिकारी को उसमें थोड़ा बहुत कुछ अधिकार है, और एक अधिकार ग्राम सभा को भी है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी में ग्राम सभा या इकट्ठी होती है, 15 दिन का नोटिस देना होता है ग्राम प्रधान को, और उसके बाद ग्राम सभा इकट्ठी होकर यह रिजोल्यूशन पास करती है कि नहीं हम इस ग्राम प्रधान को हटाना चाहते हैं, तो भी ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। उसके अलावा, और ये बहुत सुंदर व्यवस्था है, पूरे जितने भी स्टेट की व्यवस्था है, केंद्र की व्यवस्था है और जो पंचायतों की व्यवस्था, सबसे सुंदर व्यवस्था ये है कि ग्राम सभा, जो कि वाकई में हम बात करते हैं कि लोगों का शासन, तो लोगों का शासन सिर्फ और सिर्फ पंचायत में इसलिए किया गया है कि लोग जब चाहें 2/3 मेजॉरिटी के साथ ग्राम प्रधान को उसके पद से अपदस्थ कर सकते हैं। हालांकि मैं अब आता हूँ कि इलेक्शन पिटीशन क्या होती है, इलेक्शन पिटीशन कहाँ हम दायर कर सकते हैं। तो उस केस में कोर्ट ने पाया कि नहीं, जो आर्टिकल 243O जब से लागू, जब संविधान ने ये पावर दे दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू होगी, तो डीएम को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने डीएम को कंप्लेन दिया था, 95(1)(g) 3rd सेक्शन है जो यूपी पंचायती राज एक्ट है, उसके तहत उन्होंने कंप्लेन दिया था और उसके तहत डीएम ने उनको अपदस्थ किया था। अब मैं आता हूँ कि उसके बाद और उसके पहले जो प्रक्रिया होती थी वो प्रक्रिया अब नहीं होती हैं। उसके बाद जब 2002 के बाद, या फिर अगर आप नियमतः लेते हैं तो 93 के बाद ही, क्योंकि संशोधन तभी हो चुका था। उसके बाद किसी भी, अगर ग्राम प्रधान
का जो प्रतिद्वंदी हैं उनको लगता है कि नहीं इनका इलेक्शन गलत हुआ है, तो सिर्फ आपको इलेक्शन पिटीशन दायर करनी होगी। इलेक्शन पिटीशन 12C जो सेक्शन है यूपी पंचायती राज एक्ट की, उसके तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है उसमें आपको डालनी होती है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये स्टेट के पास पावर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसको बनाता है। यूपी में हालांकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का पावर SDM के पास होता है। तो अगर ग्राम प्रधान से रिलेटेड कोई समस्या है, उसको लगता है कि नहीं इसका इलेक्शन जो हुआ है वो गलत हुआ है, उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है, या फिर इन्होंने अपने चुनाव में कुछ धांधली करी है, जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, जो भी आपके पास प्रूफ हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को लगा के इलेक्शन पिटीशन आपको दायर करनी पड़ेगी SDM के पास। और अगर जो निचला स्तर होता है, मध्य स्तर का जो BDC वाला चुनाव होता है और जिला स्तरीय जो चुनाव होता है, उसके लिए आपको डायरेक्ट DJ की कोर्ट में आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी, उसमें भी इलेक्शन पिटीशन ही लगेगी। अब मसला आता है कि अगर मान लीजिए SDM ने भी गलत फैसला दे दिया, तो सेक्शन 6 के अंतर्गत रिवीजन का प्रावधान है। उस रिवीजन के तहत आपको DJ के कोर्ट में को अर्जी लगानी पड़ेगी, अपील रिवीजन फाइल करना पड़ेगा, और फिर वो DJ या तो खुद सुनेगा या तो फिर ADG को ट्रांसफ़र करके वो सुनेगा। मतलब कुल मिला के प्रोसेस यही है कि विदाउट इलेक्शन पिटीशन आप किसी को भी अपदस्थ, किसी ग्राम प्रधान को अपदस्थ नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ बता दूँ कि 243O का जो सब सेक्शन B है वो ये बताता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू इनको अपदस्थ किया जा सकता है। और सेम वही चीज़ जो हमारे विधायक और सांसद हैं, उनको भी वही चीज़ आर्टिकल 329B के तहत जो संविधान में लिखा है कि उनको भी सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के तहत ही अपदस्थ किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो आप देखिए कि जो संविधान में इन जो ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत के लोगों को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जो विधायक और सांसद हैं प्रतिनिधि, उनके बराबर का दर्जा दिया गया है कि उनको जो प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाएगी वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। इसके अलावा और कोई प्रक्रिया से किसी का भी अपदस्थ कोई, हालांकि ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं बहुत सारे स्टेट में, मुझे सुनने में आता है कि बहुत सारे जगहों पे जिलाधिकारी अपनी मनमानी से अपदस्थ कर देते हैं, उन पे मोरल टर्पिट्यूड या दूसरा किसी बहाना लगा के। लेकिन अगर कोई करता है तो आप ज़रूर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, क्योंकि इस देश में अगर पंचायतें जिस दिन मजबूत हो गई उस दिन यह देश भी मजबूत हो जाएगा, इस देश की इकोनॉमी भी मजबूत हो जाएगी। और इस देश से जो एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा पहुंचता है, तो वहाँ से 1 रुपया मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि हम 1 रुपया केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट को देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। स्टेट सरकारों को बहुत सारी चीज़ें अभी गाँव को जो 29 सब्जेक्ट हैं वो ट्रांसफ़र करना है पंचायतों को, वो कब करेंगी वो पता नहीं। इसके विषय में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई हुई है, कोर्ट तब से बंद है, इसलिए मेरी अर्जी की सुनवाई नहीं हो पाई है। आज के सेशन में मुझे लगता है कि मैंने कवर कर लिया जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर कुछ रह गया हो, आपको लगता है कि कुछ और जानकारी, किसी को भी लगता है कि कुछ और जानकारी मैं इसमें और ऐड ऑन करूं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके जितने भी लोग हैं, आप गांव से संबंधित जितने भी लोग हैं, आप जितने भी गांव के लोगों को जानते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, जिससे उनको अपनी शक्तियों का पता चले। आज के सेशन में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।